we'll start from 2.48. So हम 2.48 और 2.49 will cover today, and we'll take up the session for temple introduction. Like जैसे last time आनंद गौरंगा प्रभु was mentioning so many temples जो उन्होंने बता रहे थे. तो रोहित प्रभु का क्वेश्चन था कि अगर हम हर बार कोई ना कोई टेम्पल को पकड़ के उनके बारे में अगर जाने, उनकी क्या विशेषताएं हैं वो समझे, तो इट वुड बी गुड फॉर एवरीवन. सो आज हम इसलिए विल स्टार्ट विद द श्रीरंगम टेम्पल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टेम्पल है. सो हम उसके बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे. तो हम पहले शुरू करते हैं मंगलाचरण से. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. तेऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साद्ग्रजातं सहगना रघुनाथं वृतां सतं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगना ललिता श्रीविशाखावृतं च. नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. श्रीनित्यानन्द अवधूतेन्दु वसुधप्राणवल्लभ जानव जीवितपतिः कृष्णप्रेमपदप्रभु. पद्मावती सुत श्रीमान् सचिनन्दन पूर्वजः भावोन्मत्र जगत्त्राता रक्तगौर कलेवरः. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो राधे वृषालक्ष्मी चंद्रकोटि समप्रभ श्रीकृष्णं संहितां देवी नित्यकुंज विहारिणी. राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास. सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली नख मेरी ओर निहार. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे. बाकी सब अगर चाहे तो म्यूट कर सकते हैं. सो जैसे हमने कहा कि विल स्टार्ट फ्रॉम 2.48.
48। सो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग अच्युते। मुझे इसे नीचे ले जाना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि हे धनंजय, संभावना या स्थिर मन से अपना कर्म करो, जय और पराजय की आसक्ति का त्याग करो, क्योंकि ऐसी संभावना ही योग कहलाती है। तो भगवान 2.47 जो हमने लास्ट टाइम कवर किया था, लास्ट टू लास्ट वीक, 2.47 से लेके 2.49 तक प्रभु हमें निष्काम कर्मयोग की व्याख्या समझा रहे हैं। सो एज पर द ट्रांसलेशन क्या है कि आप अपना कार्य जो है वो स्थिर मन से कीजिए, अर्थात सफलता, निष्फलता, जय और पराजय, इसकी आसक्ति मीन्स इसके टेंशन से रहित होके, उसके फल से मुक्त होके आप ऐसा कार्य कीजिए। तो आई थिंक ये डेफिनेशन सबको समझ में आ गई कि स्थिर मन से कार्य करने को कह रहे प्रभु। सफलता के बारे में नहीं सोचना चाहिए काम करने के समय या अपना कर्तव्य अदा करने के समय, जय और पराजय के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। ये इट्स ए डेफिनेशन जो हम सबको समझ में आ गई। पर देखिए, समझना, अनुभव करना और अनुभूति करना, इनमें अंतर है। और अपने अनुभव से जो आपको अनुभूति की तरफ ले जाए वो ही सच्चा गुरु है, जिसका एक उदाहरण इस श्लोक का पर्पट है, जहाँ पे प्रभुपाद हमें समझाते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने निष्काम कर्म की व्याख्या हमें बता दी, पर प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि स्थिर मन मुमकिन कैसे है, कि हम कैसे अपने मन को स्थिर बनाएं। इज इट दैट इजी? भगवान ने तो कह दिया कि आप स्थिर मन से कार्य कीजिए, सफलता और असफलता के बारे में ना सोचिए, जय और पराजय के बारे में ना सोचिए। पर क्या ये इतना आसान है? क्योंकि इंद्रिय को नियंत्रित रखना या संभव रहना, जय और पराजय, सफलता और असफलता में स्थिर रह पाना, ये एकदम कठिन है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं तब हम अपने पे काबू नहीं रख सकते, हम विचलित हो जाते हैं। तो फिर कैसे पॉसिबल है जो भगवान कह रहे हैं कि हम स्थिर रहें? और यही चीज एक्चुअली अर्जुन आगे चैप्टर नंबर 6 में टेक्स्ट नंबर 34 में भगवान से पूछ रहे हैं। अर्जुन क्या कह रहे हैं कि ये जो दिमाग है, ये जो मन है, जो यहाँ पे प्रभु स्थिर रखने को हमें कह रहे हैं इस श्लोक में, तो अर्जुन आगे 6ठे चैप्टर में पूछ रहे हैं कि प्रभु, ये जो मन है जिसको आपने यहाँ पे स्थिर रहने के लिए कहा, वो निहायती बेचैन है, रेस्टलेस है, वो उपद्रवी है, हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ तांडव चलते रहता है, जिद्दी भी है। अगर किसी चीज को पकड़ ले तो उससे छूटता नहीं है। जैसे कोई आदत पकड़ ले, किसी से मिलना जुलना पकड़ ले, कोई संगत पकड़ ले खराब, तो वो एकदम हटी भी है, जिद्दी भी है, वहां से फटाफट निकलता नहीं, वो अपने आप को विड्रॉ नहीं करता, और बलशाली भी है। हम कभी कभी कितना भी प्रयास करें, हमें पता है कि ये चीज गलत है, लेकिन मन इतना बलशाली है कि वो हमें उसी तरफ वापस से ले जाता है। तो भगवान से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, ये जो मन बेचैन है, उपद्रवी है, जिद्दी है, बलशाली है, उसको वश में कर पाना इट इज क्लोज टू इम्पॉसिबल, क्योंकि इट इज मोर डिफिकल्ट। यानी ये एक वायु को कंट्रोल करने से ज्यादा डिफिकल्ट है। यानी वायु को अगर इंसान एक बार चाहो कंट्रोल कर लेगा, वायु को इंसान वश में कर लेगा, लेकिन मन को वश में करना इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। तो आप समझ गए प्रभुपाद ने जो क्वेश्चन पर्पट में उठाया है भगवान की इस स्टेटमेंट पे, क्योंकि भगवान यहाँ पे स्थिर रहने को कह रहे हैं, पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि स्थिर रहना इज नॉट दैट इजी, क्योंकि मन बहुत डिफिकल्ट थिंग्स टू कंट्रोल। तो यही चीज आगे भगवान चैतन्य चरितामृत, जो हमने लास्ट वीक श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन मनाया, तो उनकी जो बायोग्राफी है या उनका जो शिक्षा है या उनकी जो टीचिंग है, वो चैतन्य चरितामृत करके एक ग्रंथ है जिसके अंदर पाई जाती है। तो वहीं पे महाप्रभु अपने शब्दों में, जो कृष्णा और राधा का कॉम्बिनेशन है, जो भगवान खुद है, वो अपने शब्द में इस चीज का जो क्या बोलते हैं सॉल्यूशन,
वो अपने प्रथम शिष्य रूप गोस्वामी को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवम भक्तिर अच्छिते। यहाँ पे प्रभु क्या कह रहे हैं? मेन पार्ट क्या है? लास्ट की 2 लाइनें, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवम भक्तिर उच्यते। इस श्लोक का मतलब क्या है? कि भक्ति और सेवा भक्ति का मतलब ही यही है कि जो सभी इंद्रियों के स्वामी जो है ऋषिकेश, भगवान का एक नाम ऋषिकेश है। ऋषिकेश का मतलब है इंद्रियों के स्वामी। जो सभी इंद्रियों के स्वामी है भगवान ऋषिकेश, उनकी सेवा में अपनी सभी इंद्रियों से समर्पित होना। और जब आत्मा भगवान को अपनी सेवा समर्पित करती है तो क्या फायदे होते हैं? उसके जो साइड इफेक्ट कहे जाते हैं या उसके राइट इफेक्ट। तो जो साइड इफेक्ट समझो या राइट इफेक्ट समझो, वो क्या है? पहला, कि वह सभी उपाधियों से मुक्त हो जाता है। उपाधियां यानी क्या? उपाधियां इन द सेंस की फॉल्स आइडेंटिटी। देखिए, हम एक जीव हैं, ये हम सब जानते हैं, पर हम उसको समझते नहीं है। समझना अर्थात कि हम जीव होते हुए भी अगर कोई पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो एक्स वाई जेड। तुम्हारा स्टेटस क्या है, तो मैं तो बहुत प्रतिष्ठित इंसान हूँ समाज में, मेरी तो आवभगत ऐसे ही होनी चाहिए, मुझे तो इसको इस समय पे बुलाना ही चाहिए, मुझे तो हाय हेलो करना ही चाहिए, नहीं किया तो मेरा अपमान हो जाएगा। मेरा स्टेटस ये है, मेरे पास इतना बिजनेस है, मेरे पास इतनी अच्छी जॉब है, मैं मैनेजमेंट पोजीशन पे हूँ, मैं प्रेसिडेंट पोजीशन में हूँ, मैं टीम लीड हूँ। ये सब उपाधियां हैं, ये सब आपकी प्रोफेशनल उपाधियां हैं। सांसारिक उपाधि क्या है? कि मैं पिता हूँ, मैं दादा हूँ, मैं इसका ससुर हूँ, मैं इसकी सास हूँ, मेरा रिस्पेक्ट ऐसे ही होना चाहिए। ये सब आपकी सांसारिक उपाधियां हैं। तो पहली जो साइड इफेक्ट कहो या राइट इफेक्ट कहो भक्ति का, क्या है? कि वो सभी भौतिक उपाधि से मुक्त हो जाता है, यानी उसको शांति की प्राप्ति पहली हो जाती है। देखिए, एक सिंपल सी चीज है, अगर इसका एक उदाहरण ले तो एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बालक 2 साल का या 3 साल का, वो अगर आपसे कम्युनिकेट करता है तो उसके पास शब्द नहीं होते। ही कैन नॉट स्पीक राइट नाउ, अभी तो बोलना शुरू भी नहीं किया, लेकिन वो अपने टूटे फूटे जो अल्फाज हैं, जो शब्द बना भी नहीं पाते, उससे अपनी हर चीज आपसे कम्युनिकेट करता है वो। और वो आपको सबसे प्रिय लगता है कि अच्छा ये कहने की कोशिश कर रहा है, आप उसको उठा लोगे, उसको गोदी में रखोगे। क्यों? कि वो सभी उपाधि से मुक्त है, उसका निश्चल मन सिर्फ आपसे प्रेम की वार्ता कर रहा है। वैसे ही जब आत्मा बच्चे जैसी होती है, मीन्स वो निश्चल निष्पाप उपाधि से मुक्त होती है, तो वो भगवान के बहुत नजदीक होती है। आप किसी भी भक्त का अगर उदाहरण पकड़ के देख लीजिए, आपको उसमें एक बच्चा मिलेगा। संत तुकाराम पकड़ लीजिए, संत ज्ञानेश्वर पकड़ लीजिए, संत नामदेव पकड़ लीजिए, संत एकनाथ पकड़ लीजिए, संत नरसिंह मेहता पकड़ लीजिए। हर एक में आपको बहुत बड़े क्या बोलते हैं, पोर्शन में उसके अंदर बच्चा छुपा है, यानी उसने अपनी उपाधि को निस्तो नाबूद कर दिया। उसके अंदर क्या है? एक निश्चल मन है जो सिर्फ भक्ति करता है, और भगवान को वो सबसे प्रिय है। और वो आपको कैसे मिलेगी? सेवा भक्ति से। और इसका दूसरा जो साइड इफेक्ट है या राइट इफेक्ट है, वो सॉल्यूशन है आपके पहले श्लोक का, कि मन को स्थिर कैसे किया जाए। तो भक्ति का दूसरा राइट इफेक्ट चैतन्य महाप्रभु क्या समझा रहे हैं? कि भगवान की सेवा करने से उस जीव की या उस आत्मा की जो है इंद्रिया, अर्थात इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन। जो हमारी इंद्रिया है उसमें सबसे प्रबल इंद्री कौन सी है? मन, जो बाकी सब इंद्रियों को कंट्रोल करती है। तो मन इज द मेन सीपीयू। सो सभी इंद्रिया जो है वो उसकी स्थिर हो जाती है और शुद्ध हो जाती है। यानी आपकी इंद्रिया अगर शुद्ध हो गई, अगर वो स्थिर हो गई, तो आप इस स्टेटमेंट को फलीभूत कर सकते हैं कि आप स्थिर मन से कार्य कर सकते हैं। तो अगर आपको सफलता और असफलता, जय और पराजय में अपमान और रिकग्निशन, इन दोनों, देखिए अपमान में तो कोई आदमी स्थिर रह सकता है, लेकिन रिकग्निशन जब मिलता है ना, तब आदमी बहुत हवा में उड़ना शुरू कर देता है, उसके अंदर दम आना शुरू हो जाता है। तो रिकग्निशन में वो स्थिर नहीं रह पाता। तो ये सब सिचुएशन में अगर आपको स्थिर रहना है, तो उसका सॉल्यूशन है कि आप सेवा भक्ति में कार्यरत हो जाएं, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा। अब हम, आई थिंक किसी का म्यूट नहीं है, आप म्यूट कर दे तो अच्छा रहेगा। ओके, डन। सो कहाँ गए हम?
ओके, तो ये हमने समझा महाप्रभु ने जो सॉल्यूशन दिया। अब हम समझते हैं कि संसार में जो देखो दूसरा भी एक तरीका है मन को कंट्रोल करने का। एक पैर पे खड़े रहो, अपने श्वास को रोको, कुछ स्पेसिफिक आप प्राणायाम करो, योग करो, लेकिन वो कितने हद तक पॉसिबल है, तो आगे हम इसका उदाहरण समझते हैं। तो देखिए, जैसे महाप्रभु ने सिखाया कि भक्ति और सेवा भक्ति के अधीन होके आप अपने मन को चंचलता से अचलता की तरफ ले जा सकते हैं। वही बिना भक्ति के अगर आप उसे सप्रेस करेंगे मन को, आप किसी चीज, अगर कोई इंसान, चलो एग्जांपल लेता हूँ, जो मेरे आसपास के लोग बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं कि आज से चाय नहीं पीना हमें, तो फिर क्या होता है, सप्रेस करेंगे वो, आज चाय नहीं पी, कल चाय, काउंट करेंगे मैंने कल से चाय नहीं पी, अरे मैंने 2 दिन से चाय नहीं पी, पर उसका मन जो है वो चाय की तरफ ही जा रहा है, अरे मैंने 3 दिन से चाय नहीं पी। सो हम अपनी जो इंद्रिया उसको सप्रेस किए जा रहे हैं, सप्रेस किए जा रहे हैं, लेकिन क्या होता है, वो एक असफल प्रयास है। क्योंकि उदाहरण के तौर पे अगर आप देखिए, महर्षि विश्वामित्र का अगर उदाहरण लेते हैं, जिन्होंने एकदम कठिन तपस्या की, और इतनी कठिन तपस्या की कि इंद्र भी हिल गया था, ठीक है, लेकिन उनकी तपस्या में एक खोट कहिए या एक कमी कहिए या एक लैगिंग कहिए, वो क्या था कि वो भक्ति रूपी तपस्या नहीं थी, वो योगिक तपस्या थी। वो अपनी इंद्रियों को संजो के, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके, अपनी इंद्रियों को सप्रेस करके वो तपस्या में लगे हुए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ ये आप सब जानते हैं, मेनका रूपी माया आई और फटाक से वो गिर गए। वैसे ही अभी संसार में अगर आप देखेंगे कि तथाकथित जो सन्यासी या योगी है, जो इंद्रियों को वश में करने के लिए साधन करते हैं, पर फिर संसार के भोगों के लिए गिर जाते हैं। कंचन यानी स्त्री, काम, कंचन मीन्स पैसे, कामिनी अर्थात स्त्री, प्रतिष्ठा, ये सबसे बड़ी पावरफुल वेग है, प्रतिष्ठा, ये सब मेनका के ही स्वरूप हैं। जो लोग अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके बिना भगवत भक्ति के अपने मन को साधने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ये सब मेनका स्वरूप ही नहीं है। कंचन, कामिनी, प्रतिष्ठा, ये किसी ना किसी रूप में आएगी। फिर आप देखोगे कि वो संसार में आएंगे वापस, क्या करेंगे, हॉस्पिटल खोल लिया, अपने आश्रम खोल लिए, या किसी ने अपना फार्मेसी खोल लिया, क्योंकि उनको वही सब अच्छा लग रहा है, उनका मन कंट्रोल में नहीं रह पाया, इसलिए वो वापस से उस रास्ते से भटक गए। वैसे ही उसके विपरीत देखिए आप, ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज जिन्होंने विचलित मन से भगवान की भक्ति शुरू की। ध्रुव ध्रुव महाराज को अगर आप देखोगे तो शास्त्र में उच्च कोटि का भक्त नहीं कहा गया, दो उनका ध्रुव का तारा है, उनका प्लेनेट है, पर ध्रुव को उच्च कोटि का भक्त इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि अथो आर्थी जिज्ञासी ज्ञानी, ये 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। उसमें अथो इज द फर्स्ट वन, जो मेंटल डिस्ट्रेस में रहता है। आर्थी अर्थात जिसको पैसे की या धन की आवश्यकता होती है। तीसरा जिज्ञासु, जिसको जानना है कि भाई मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई ऐसी शक्ति है जिससे मुझे कनेक्शन में आना है, जिसको मुझे टच में आना है, मुझे जानना है, जिज्ञासु। और चौथा होता है भक्त, जो भगवान को जानता है और भगवान के प्रेम के लिए भगवान की तरफ आगे बढ़ता है। आप म्यूट कर दीजिए प्लीज, शैलेश प्रभु, आई थिंक यू आर ऑन अनम्यूट। थैंक यू। सो कहने का तात्पर्य ये है कि ध्रुव जो है वो पहले दर्जे में आते हैं। अथो मीन्स वो अपने माता के टोन से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। जो उनकी माता थी सुनीति, उसके टोन से बहुत डिस्टर्ब हो गए और फिर वो निकल पड़े थे भगवान की प्राप्ति के लिए। तो उनकी जो जिज्ञासा थी, उनकी जो भक्ति का जो प्रयाण था, वो इतना श्रेष्ठ कोटि का नहीं कहा गया। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन शुरुआत कैसी थी, शुरुआत थी विचलित मन से भगवान की भक्ति शुरू की थी। अर्थात दूसरा अगर कहे तो सकाम फल भी था उनके पास। उनको क्या था, अपने पिता की गोद में बैठना था, राइट। तो सकाम फल की प्राप्ति उनका लक्ष्य था। पर जैसे महाप्रभु ने कहा कि भक्ति के साइड इफेक्ट क्या है, कि आप भगवान की सेवा करने से उनकी इंद्रिया शुद्ध और स्थिर हो जाती है। तो जब उन्होंने भगवान की भक्ति करना शुरू किया और फिर जब भगवान की प्राप्ति हुई, प्राप्ति होने के बाद उनको इतनी ग्लानि हुई, भागवतम में लिखा है कि जब ध्रुव महाराज भगवान से मिलके जब वापस अपने घर की ओर जा रहे थे, तो भगवान ने उन्होंने बहुत कुछ दिया। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें पूरे धरती का राजा बना रहा हूँ, मैं तुम्हें 65,000 ईयर्स का लाइफ स्पेन दे रहा हूँ कि तुम उसे भोगोगे और फिर सब कुछ खत्म करके तुम मेरे पास आओगे, और तुम्हें मैं ये प्लेनेट भी बना के दे रहा हूँ जिसको ध्रुव लोक के हिसाब से जाना जाएगा। ये सब भगवान ने उसको दे दिया मांगने पे। पर ध्रुव को बहुत ज्यादा ग्लानि हुई। तो ये जो ग्लानि थी वो क्या था, उनकी इंद्रियों की शुद्धि था।
उनका मन उस तरफ से निकल गया कि मैंने ये क्या मांग लिया। तो देखिए, भगवान की भक्ति जो है आपकी इंद्रियों को शुद्ध करती है और आपके मन को स्थिर करती है। सही है। और अंत में ध्रुव महाराज सब छोड़ के, आप देख सकते हैं पिक्चर में लेफ्ट हैंड साइड नीचे, अंत में ध्रुव महाराज सब छोड़ के भगवान की एकांतिक भक्ति करने के लिए बद्रीनाथ धाम गए और वहां से फिर उन्होंने पलायन किया। सो कहने का तात्पर्य इस पूरे श्लोक का यही है कि मन को शुद्ध, शांत और स्थिर सिर्फ भगवान की सेवा और भक्ति ही रख सकती है। बाकी सब प्रयास जो है वो समय का दुरुपयोग है। आई होप वी आर क्लियर। सो श्लोक शुरू करने से पहले भगवान हमें क्या कहते हैं कि आपको मन को स्थिर रखना है, जय पराजय, अपमान और प्रतिष्ठा ये सब में। पर इसको स्थिर कैसे रखा जाता है उसका जो है सॉल्यूशन प्रभुपाद समझाना शुरू करते हैं, और फिर चैतन्य महाप्रभु का श्लोक जो है वो आपको बताता है कि आपको भगवान की सेवा भक्ति में लगना है। उसके बिना अगर आप कोशिश करेंगे अपने मन को स्थिर रखने की, शांति प्राप्त करने की, तो आप भूल जाइए। ये प्रयास वैसा ही हो गया जैसे कोई स्प्रिंग को बहुत टाइम तक दबा के रखेगा, लेकिन जैसे ही आप रिलीज करोगे वो डबल फोर्स से निकल जाएगी। तो ये हुआ हमारा 2.48। अभी हम आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चन है इसके अंदर? सो 2.49, दूरे नाही अवरम कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्धौ शरणम अनविच्छ कृपणा फल हेतवः। कि हे धनंजय, सेवा भक्ति के द्वारा भौतिक क्रियाओं को अपने से दूर रखो और इस मति से भगवान की शरण प्राप्त करो, क्योंकि जो जीव अपने कर्म के फलों को भोगना चाहता है वह मूर्ख है, अर्थात कृपण है। देखिए, भगवान ने एक प्रैक्टिकल चीज यहाँ पे बताई कि सेवा भक्ति के द्वारा आप अपनी भौतिक क्रियाओं को अपने से दूर रखो। सेवा भक्ति के द्वारा क्यों? भौतिक क्रियाओं को दूर क्यों रखना? मैं तो भौतिक क्रिया करता ही नहीं हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। हम हमारे धर्म को सनातन धर्म कहा गया है। सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब है कि कांस्टेंट इन सर्विस। आप इटर्नल टाइम से यू आर बाउंड टू सर्व। बाउंड टू सर्व का मतलब क्या है कि आप किसी ना किसी स्वरूप में किसी ना किसी को कहीं ना कहीं पे हमेशा आप सर्व करोगे ही। ये आपका नेचर है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है। चाहे आप पिता बन के अपने पुत्र को सर्व करो, पति बन के अपनी पत्नी को सर्व करो, बेटा बन के अपने माता पिता को सर्व करो, या बेटा अपने माता पिता को सर्व करे, या पत्नी अपने हस्बैंड को सर्व करे, या जॉब पे जाके अपने मैनेजर को सर्व करे, या अपनी प्रोफेशनल लाइफ को सर्व करे। सर्विंग कैन नॉट बी स्टॉप। ओनली उसका जो मोड है वो चेंज होता रहेगा, सामने के पात्र बदलते रहेंगे। तो आप सर्विंग जो है वो स्टॉप नहीं कर सकते, अर्थात आप अपनी भौतिक क्रिया जो है उसे आप स्टॉप नहीं कर सकते। आप कर क्या सकते हो? उसी चीज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। स्टॉप करना पॉसिबल नहीं है, उसे रोकना पॉसिबल नहीं है, पर उसको ट्रांसफॉर्म करना जो है वो पॉसिबल है। किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म करना है। तो भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आप भौतिक क्रिया से उसी चीज को ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, ताकि आपकी जो सेवा है वो भक्तिमय सेवा हो जाएगी। आप अपने माता पिता को सर्व कर रहे हैं, लेकिन उसी सर्विस मोड के अंदर अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करेंगे तो आपकी वही सर्विस भगवान की सेवा बन जाएगी। जिसका एक उदाहरण अगर हम ले तो कौन? पुंडरीक महाराज, जिसकी वजह से पांडुरंग प्रकट हुए थे पंढरपुर में। तो पंढरपुर में भक्त पुंडरीक क्या कर रहे थे? अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, लेकिन सेवा करते करते उनकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि वो सेवा देखने के लिए पांडुरंग खुद आ गए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोई जाके सिर्फ भगवान के चरण पकड़ के नहीं रखे 24 घंटे, भगवान के फूलों को चढ़ाया नहीं 24 घंटे, या भगवान की धूप आरती नहीं की 24 घंटे। उन्होंने अपनी भौतिक क्रिया को सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया, और उस भौतिक क्रिया को ट्रांसफॉर्म करने की वजह से वो जितने भी कार्य कर रहे थे वो भक्ति बन गई। आप समझ रहे हैं? तो भगवान यही कह रहे हैं कि हे धनंजय, सेवा भक्ति के द्वारा भौतिक क्रियाओं को अपने से दूर रखो और इसी मति से तुम भगवान की शरण प्राप्त करो, क्योंकि जो जीव अपने कर्म फलों को भोगना चाहता है अर्थात वो मूर्ख है, यानी ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टूपिड, और कृपण है। कृपण अर्थात कि उसे
उसके पास जो नॉलेज भगवान ने पहुंचाया है, देखिए भगवान ने हर एक के पास, जो भी जीव जन्म लेता है, प्रभु कैसे ना कैसे करके किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी जरिए, किसी ना किसी समय वो उस जीव तक सच्चा नॉलेज पहुंचाते ही पहुंचाते हैं। फिर उस जीव के ऊपर है कि उसको यूटिलाइज करना नहीं करना। जैसे माता पिता अपने बच्चे को सबसे अच्छे तरीके से शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, अच्छे से अच्छे कॉलेज में रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर उस बच्चे के ऊपर है कि इस नॉलेज का यूज करके वो वहां से अच्छी तरह से पास होके आगे अपना जीवन को सफल बनाए, या फिर वहां पे रोज डे, वैलेंटाइन डे में उलझ के, फेल होके, ईयर डाउन होके वहीं पे खत्म हो जाए। तो वैसा है। तो यहाँ पे जो है फोकस ऑफ 2.49 क्या है कि कृपण कौन है। बेसिकली आप समझे, जैसे मैं समझा कि जो जिनको पता ही नहीं है कि अपनी संपत्ति जो उन्होंने कठिन परिश्रम से कमाई है उसे कहाँ लगानी है। जैसे हर जीव, मनुष्य देह और उसकी शक्ति और उसका समय जो जन्म जन्म की तपस्या के बाद उन्हें मिलता है। जैसे हमने बचपन से सुना है कि 84 करोड़ योनियों में भटकने के बाद, 84 करोड़ अलग अलग समय टाइप के बॉडीज चेंज करने के बाद हमें मनुष्य जीवन मिला है। तो आप सोचिए आपने कितने पापड़ बेले हैं, 84 करोड़ टाइम आपने कितने पापड़ बेले हैं, तब आपको ये मनुष्य जन्म प्रकट हुआ। और उसमें भी मनुष्य जन्म तो मिल गया, लेकिन उसमें भी जैसे भगवान ने कहा कि बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा दुर्लभते। तो मनुष्य जन्म में भी आपने कितने जन्म लिए होंगे जब आपको यू केम इन कॉन्टैक्ट विद द नॉलेज वेर इट सेज द कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, और आप उस गीता को समझने का प्रयास करना शुरू किया, या आपके पास भागवत गीता मिली। आप अपने आसपास के देख लीजिए संसार में कितनों के पास भागवत गीता है या उसका नॉलेज है, या तो उनके घर में ड्रॉअर में पड़ी भागवत गीता है पर वो पढ़ नहीं सकते। तो कितने जन्मों के बाद आपको सत्संग का जो है सुलाभ प्राप्त हुआ। तो बेसिकली जो जीव मनुष्य देह और उसकी शक्ति और उसका समय जो उसको जन्म जन्म की तपस्या के बाद मिला है, उन्हें कैसे खर्च करना चाहिए उससे अज्ञान है। और वो जीव भगवान की सेवा छोड़ सकाम कर्म के फलों की प्राप्ति और भोगने में लगा है। उन्हें आप क्या कहेंगे? मूर्ख या कृपण ही कहेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो जैसे नॉलेज मिल चुका है, सब कुछ पता है, आप उनके पास जाओगे उनको सब श्लोक भी रटे हुए फटाफट बोल देंगे। हाँ, क्योंकि उनको ज्ञान है पर उसको अनुभूति नहीं है। अनुभूति नहीं है तो वो अपने जीवन में उसको उतार नहीं सकते। बहुत सारे लोग आप बोलोगे कर दो, अरे हाँ मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। हाँ तो भाई फिर उस पर एक्ट कब करोगे? अगले जन्म में। ये बात है। तो आप अपना जो जन्म है उसे अगर आप व्यर्थ गवा रहे हो तो बेसिकली वो मूर्ख और कृपणता की निशानी है। दूसरी चीज क्या है? भगवान भौतिक क्रिया के किसको कह रहे हैं? जैसे मैंने कहा सकाम कर्म, हर वह क्रिया जो आपको जन्म और मृत्यु के बंधन से बांधती है, समझ लीजिए वो सकाम है। चाहे कुछ भी आप कोई भी एक्ट कीजिए, अगर आपको जन्म और मृत्यु के चक्कर से बांध रही है तो समझ लेना कि ये जो है मैं खुद पॉइजन जानबूझ के पी रहा हूँ। यानी मुझे नहीं पीना चाहिए पर मैं पी रहा हूँ जानबूझ के कि ये मुझे वापस से बांधेगा, फिर भी मैं उसे पी रहा हूँ। या फिर ये भी कह सकते हैं आप कि भगवान की भक्ति या कृष्णा कॉन्शियस के अलावा की गई हर क्रिया या कर्म आपको सकाम कर्म में परिवर्तित होगी। अगर आप भक्ति भाव के अलावा कुछ भी कार्य करोगे तो वो सकाम करना है। आई होप दिस इज क्लियर। 2.49 से दो श्लोक हमने लिए, 2.48 और 49। वापस से 2.49 का रिकैप कर रहे हैं कि प्रभु यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आप सकाम कर्म में प्रवृत्त हो तो आप मूर्ख हैं या कृपण हैं, और आपको क्या करना चाहिए? सेवा भक्ति के द्वारा भौतिक क्रियाओं को अपने से दूर करना चाहिए। वापस से कह रहा हूँ, सेवा भक्ति का अर्थात ये नहीं कि आप अपने कामकाज छोड़ दीजिए, अपने परिवार को संभालना छोड़ दीजिए। बस उसी सर्विट्यूड एटीट्यूड को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कीजिए और उसमें भक्ति का एक एंगल ऐड कर दीजिए, तो आपकी हर जो क्रिया है वो भक्ति बन जाएगी, जैसे पुंडरीक गोस्वामी ने किया था, जिसकी वजह से पांडुरंग प्रकट हो गए। तो उन्होंने अपने माता पिता की सेवा को छोड़ा नहीं था, बस उसे ट्रांसफॉर्म किया था, और वो इतनी हद तक ले गए थे कि प्रभु खुद आ गए थे वहां पे चल के। तो ये हुआ 249, 248 और 249। सो बिफोर गोइंग टू श्री रंगनाथ मंदिर, अगर कुछ क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। कुछ प्रभु बोल जी सकते हैं? ट्रांसफॉर्म कैसे करना है? अच्छा, ट्रांसफॉर्म कैसे करना है? बहुत अच्छा माता जी। आप लगता है आपके पास बच्चे आसपास हैं, तो दैट मींस यू हैव अ स्मॉल किड, सो आई कैन टेक दैट एग्जांपल। या
तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि देखिए, आपके पास छोटे बच्चे आपके घर में आए, राइट? तो छोटे बच्चे आपके पास आए तो पहली चीज आपका उसके ऊपर वात्सल्य जो है वो बहुत नेचुरल है कि आप उससे बहुत अटैच रहेंगी, वो आपके बच्चे हैं, आप उसको प्रेम करेंगी, दुलार करेगी। बट आपका सबसे बड़ा कर्तव्य क्या हो जाता है, जैसे तुलसीदास कहते हैं कि अगर, सॉरी कबीर कहते हैं, अगर आपके पास बच्चे हैं और अगर आप उसको इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकालने में असमर्थ है, तो आपके जितना बड़ा पापी कोई नहीं है। क्योंकि आप खुद तो फंसे हुए हो उस संसार में, लेकिन आप उस बच्चे को निकलने के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हो। और पहला प्रयास क्या है, उसको ज्ञान की प्राप्ति कराना या उसकी परवरिश ऐसे करना कि जिससे वो भक्तिमय उसका जीवन बने और आगे जाके वो सही नॉलेज से अपने आप को निकाल सके। तो से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास बच्चे हैं, आप पहली शुरुआत कहाँ से होती है, आप उसको प्रसाद खिलाएं। दूसरी बात क्या होती है कि उसे भगवान की भक्ति या भगवान की सेवा से अनुरूप कराए। लेकिन उसके लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप खुद वो करें, क्योंकि आपके आचरण को ही वो अनुसरित करेंगे। आप समझेंगे मैं उसको किसी गीता क्लास में या किसी टेम्पल में 1 घंटे ले जाऊंगी तो उसको आ जाएगा, नहीं। पूरे 24 घंटे वो आपके साथ रहता है। तो वो जो आप करेंगे, जो आप खाएंगे, वो जो आप भगवान की सेवा करेंगे, जैसे आपके घर का माहौल होगा, जो आप टीवी देखेंगे, वो सब वो ही देख रहा है वो। तो फिर अगर आप उसे कितना भी नॉलेज देंगे, भैया तू ये कर, हाँ मुझे पता है, वो सोचेगा अरे आप तो मेरे आइडल हो, आप खुद नहीं कर रहे हो, तो मैं उसे कैसे फॉलो करूं। सिमिलरली, जैसे अगर आपके परिवार के आसपास आपके पति हैं, मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है कि माता जी चेंज हुई तो उसके पतिदेव भी चेंज हो गए, उसके घर में खाने की शुद्धि हो गई, उसके घर में व्यवहार की शुद्धि हो गई। जिस घर में भगवान की भक्ति नहीं है, जिस घर में भगवान की सेवा नहीं है, उस घर में कभी भी शांति और सुख का वातावरण नहीं हो सकता, ये शास्त्र कहता है। तो अगर आपके पास बच्चे हैं, उनकी सेवा आप कीजिए, उन्हें दुलार आप कीजिए, लेकिन आप ऐसे कीजिए कि उनको आदत पड़े शुद्ध खाने की, उनको आदत पड़े प्रसाद खाने की, उनको आदत पड़े भगवान की पूजा या भगवान के दर्शन करने की, उनको आदत पड़े श्लोक रिसाइट करने की, ताकि धीरे धीरे उनके हृदय में या उनके दिल में एक छोटा सा जो कोना है या छोटी सी जो गैलरी है, वो इतनी अच्छी से डेवलप्ड हो जाए अभी से कि आगे जाके उसे ये सब याद रहे। कभी ना कभी जब उसको स्पार्क मिलेगा तो वो वहां से पकड़ लेगा। और अगर वो खोया नहीं, इसी रास्ते पे चलता गया, तो आगे जाके वो इसी चीज को डेवलप करेगा। उदाहरण के तौर पे जैसे अजामिल की स्टोरी थी। अजामिल तो बहुत भटक गया था वेश्या के चक्कर में, लेकिन क्या याद हुआ, जब साधु महात्मा आए, उन्होंने कीर्तन किया, तो उससे क्या याद हो गया कि मेरे माता पिता के साथ मैं नारायण की सेवा करता था, भगवान को तुलसी पत्र पधराता था, मेरे घर में भगवान का प्रसाद बनता था, वही हम खाते थे। जब ये चीज वापस से शुरू हो गई तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जैसे हनुमान जी महाराज भूल गए थे सब कुछ, उनको याद नहीं था श्राप श्राप की वजह से कि उनकी क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ क्या है। लेकिन जब जामन जी ने उनको याद दिलाया तो फटाक से वो सब याद आ गया। तो वैसे ही आप बालक की जो परवरिश है, वो एक तो है नॉर्मल इंसान जो अपने बेटे को बहुत प्यार करता है, उसको तेरे को आईपैड चाहिए आईपैड ले, तेरे को चॉकलेट चाहिए चॉकलेट ले, तेरे को घूमने जाना घूमने, लेकिन क्या होगा, उसको कुछ अच्छे संस्कार भी नहीं मिलेंगे, उसको भक्ति तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो जिद्दी बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके सामने ही कोई ऐसे पेरेंट्स है जो अपने बच्चे को शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं, भगवान की भक्ति दे रहे हैं, भगवान की सेवा दे रहे हैं, भगवान की सेवा सिखा रहे हैं, तो धीरे 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 बेसिकली वो जब बच्चा बड़ा होगा तो वो एक भक्तिमय पेड़ बन के ही बड़ा होगा, जिसकी छाया में और बहुत सारे फैमिली को भक्ति की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे आपकी सेवा तो यही है, बच्चे की परवरिश तो आप कर ही रहे हो, लेकिन जब आपने उसको ट्रांसफॉर्म किया तो वो सेवा सेवा नहीं रही, वो सेवा भक्तिमय सेवा बन गई। जैसे कयादू का एग्जाम्पल ले लीजिए, प्रहलाद महाराज जो थी, उसके जो पिता थे वो हिरण्याकशिपु थे, वो बहुत बड़े राक्षस थे, वो भगवान से विपरीत थे, वो एथियस्ट थे। लेकिन उसकी माता जो थी वो भक्ता थी, वो नारद जी की शिष्या थी। तो उन्होंने प्रहलाद महाराज को जो शिक्षा दी धीरे धीरे, जिसकी वजह से प्रहलाद महाराज एक 1 ऑफ द 14 महाजन बन गए। तो आपकी सेवा तो वही रही बच्चे के प्रति, आप उसका केयरिंग कर रहे हो, उसे खिला रहे हो, उसे पिला रहे हो, उसको दुलार दे रहे हो, लेकिन उसमें सिर्फ आपने एक भक्ति का एंगल ऐड कर दिया, जिसकी वजह से आपकी वो सेवा सिर्फ सिंपल सेवा ना रह के एक भक्तिमय सेवा बन गई। दैट्स व्हाट भगवान से भौतिक क्रिया को दूर करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप सेवा भक्ति कीजिए। समझा आपको? अगर कुछ जी। क्वेश्चन है तो काउंटर क्वेश्चन कीजिए। नहीं नहीं,
ठीक है, सो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। सो श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है वो हरे कृष्णा श्रीरंगम प्रभु। के अंदर आता है। यस, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, आपने बच्चों का एग्जाम्पल दिया कि भाई ठीक है, बच्चों की परवरिश कैसे करें, वो हमारे हाथ में है। लेकिन बाकी जैसे भौतिक कार्य होते हैं, जैसे मतलब ऑफिस जाना है या कुछ ऑफिस का काम करना है, तो उसके अंदर हम कैसे वो चीज लेकर आएंगे? बहुत सही मतलब बात। तो देखिए, ऑफिस का कार्य अगर आप इसलिए कर रहे हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरा ये पोजीशन है, ये सब अगर आप सोच के चल रहे हो, जैसे अर्जुन अर्जुन क्यों भाग रहा था वहां से? क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं ये युद्ध कर रहा हूँ, मुझे युद्ध करना है, मैं अपनी स्किल को, भगवान कह रहे हैं कि तू बेवकूफ है, मैंने ऑलरेडी पहले सब डिसाइड कर चुका है, तुझे सिर्फ अपना कर्म करना है। वैसे ही जब आप ऑफिस का कार्य शुरू करते हैं तो आप भगवान की पूजा कर, नहा धोइए, भगवान की थोड़ी सी सेवा, 5 मिनट 1 मिनट भगवान की सेवा कीजिए और भगवान कहे कि आज मैं आपका ही कार्य करने जा रहा हूँ प्रभु, प्लीज हेल्प मी टू डू इट नाइसली। और जब आप भगवान का कार्य करेंगे उस भाव से, तो आपकी कार, देखिए मंदिर में आप झाड़ू मारते हैं, लेकिन कितनी चिव्वटाई से मारते हैं, क्योंकि आपको लगता है अरे मैं भगवान का कार्य कर रहा हूँ। मंदिर में आप बर्तन घसते हो तो घर पे शायद फटाफट कर लो, लेकिन मंदिर में नहीं, नहीं ये तो ठाकुर जी का बर्तन, अच्छे से घिस के साफ करो। क्या हुआ उसकी वजह से? उसकी वजह से आपका जो फोकस है या आपका डिटेलिंग ऑफ द वर्क है उसमें इंप्रूवमेंट हुआ। वैसे ही जब आप ऑफिस का कार्य करें तो ये समझ के मत कीजिए कि ये मेरा सैलरी का है, ये समझ कि भगवान ने मुझे इस धरती पे भेजा है, कुछ ना कुछ कार्य मुझे तो करना ही है, तो ये कार्य करके मैं भगवान की सेवा ही कर रहा हूँ। और उसका फल आप कैसे भगवान को समर्पित करेंगे? भगवान ये नहीं कह रहे कि मुझे 100% आपका सैलरी दे दो, आपका जो भी आए, भगवान कहेंगे उसका 5%, क्योंकि वो आपको भगवान की तरफ से ही मिला। देखो, आपने पढ़ाई करी, उसके आसपास की जो सिचुएशन भगवान ने क्रिएट की, आपको अच्छा कॉलेज मिला, आपको ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने आपने अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराया, आपको ऐसे मित्र मिले जो जिसकी संगत अच्छी थी, आपको ऐसे टीचर मिले जिन्होंने आपको अच्छा पढ़ाया, आपको अच्छा खाना और छत मिली, ये सब आपको भगवान की वजह से मिली। ये सब छोड़िए, आपको एक हेल्दी शरीर मिला जो आपको पढ़ने में हेल्प किया, आपकी आंखें ठीक हैं, आपकी जुबान ठीक है, आप पढ़ लिख सकते हैं, ये शरीर कहाँ से मिला? भगवान से। तो जो भी कुछ आपके पास है जिसकी वजह से आप जॉब कर पा रहे हो, वो सब आपको वहीं से आया है। वो तो ऐसा हो गया कि पिता ने अपने बेटे को चॉकलेट का डब्बा ला के दिया, बेटा क्या कर रहा है कि इसमें से एक चॉकलेट अपने पिता को वापस दे रहा है कि मैंने ये आपके लिए रखी है। तो पिता को कितनी खुशी होगी कि देखो चॉकलेट तो मेरी दी हुई है पर बेटा मुझे वापस दे रहा है। तो वैसे ही सब कुछ आपको भगवान ने ही दिया, आपको मति बोलने की दी, आपको जो सेंस दिया, आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो, आप पब्लिक में बोल रहे हो, आप जॉब कर पा रहे हो, आप इंटरव्यू क्रैक कर पा रहे हो, आप लीड कर पा रहे हो, ये सब क्वालिटीज आपको भगवान ने दी है, क्योंकि वो शरीर भगवान का बनाया हुआ है, आसपास का इन्वायरमेंट भगवान का बनाया हुआ है। तो ये सब भगवान का ही है। बस आपको सिर्फ ये भाव लाना है कि प्रभु आज मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो आप ही का है, बस अलाउ मी सो आई कैन डू इट नाइसली। ये जब आपके अंदर भाव आ जाएगा तो आपकी जो ऑफिस का जॉब है वो एक ऑफिस का मैरिडी जॉब ना बन के एक भक्तिमय हो जाएगा। और फिर जो भी आपका सैलरी आता है महीने के अंदर, प्रभु ये लीजिए आपने दिया, उसमें से मैं आपको ये इतना वापस दे रहा हूँ आपकी सेवा में। बस आपका वो सबसे अच्छा भक्तिमय कार्य हो गया, वो आपकी सेवा भक्ति होगी। इज दैट क्लियर? जी। तो हम शुरू करते हैं श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर की यात्रा। तो ये श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर है एक्चुअली, इसलिए मैंने इसे आज चूज किया पहली बार। ये जो मंदिर है ये 155 एकड़ में फैला हुआ है, और अगर उसकी आप सर्क्यूमुलेट करोगे तो 4 किलोमीटर पैरामीटर है उसका। ठीक है, ये इतना मैसिव कॉम्प्लेक्स है कि इसके अंदर 1000 पिलर्स हैं। आप पिलर्स की साइज देख सकते हैं कितनी बड़ी है। ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि इसके अंदर 1000 पिलर्स हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसके अंदर रामानुजाचार्य की बॉडी है जो 1000 ईयर्स पुरानी है। हम आगे जाएंगे। तो मुख्य जो विषय है इस मंदिर को समझने के लिए, उसके 3 भाग हैं। एक तो खुद श्री रंगनाथ मंदिर, दूसरा खुद श्री रंगनाथ जी जो इस मंदिर के ठाकुर जी हैं, और तीसरे श्री रामानुजाचार्य जी जो इस मंदिर के आचार्य हैं। तो हम शुरुआत करते हैं श्री रंगनाथ जी मंदिर से। तो मंदिर में भी
मंदिर को मैंने आगे कंटिन्यू किया, पर रंगनाथ जी सेकंड से शुरू करते हैं। रंगनाथ जी एक्चुअली तो उसके जो मुख्य विषय है वो क्या है कि इस फॉर्म और छवि का मतलब क्या है। भगवान जो है रंगनाथ, जो शेष शैया पे लेटे हुए हैं, इस फॉर्म या छवि जो है भगवान की, उसका मतलब क्या है वो समझेंगे। फिर ये इस भूमंडल में, अर्थात ये पूरी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी बनी, इसमें बहुत सारे ठाकुर जी हैं। जैसे बद्रीनाथ जी अगर कहें तो वो सत्य युग से यहाँ पे विराजमान है, लेकिन ये जो ठाकुर जी है श्री रंगनाथ के, वो इस यूनिवर्स के सबसे पुराने ठाकुर जी है। यानी इससे पुरानी मूर्ति शायद इस संसार में अवेलेबल ही नहीं है। ये कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, किसने इन्हें अब तक सेवित किया, मीन्स किसने इसकी सेवा की, इन ठाकुर की। इनकी सेवा के टाइमिंग्स भी बहुत क्या बोलते हैं, विचित्र है। संसार का एकमात्र मंदिर जो है ये दक्षिणाभिमुख मंदिर है। बाकी सभी मंदिर आपको पूर्वाभिमुख या पश्चिमाभिमुख मिलेंगे, लेकिन ये एक ही मंदिर है जो दक्षिणाभिमुख है। और ये 4 वैष्णव मंदिरों में, 4 वैष्णव धाम जो है उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर है। तो आगे शुरू करते हैं। तो ये मंदिर बना कैसे, ठाकुर जी आए कैसे? तो सबको पता है कि जो संसार के सबसे पहले जो जीव हैं वो ब्रह्मदेव हैं। और ब्रह्मदेव की उत्पत्ति कैसे हुई आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, कि ये नाभि है, नाभि के ऊपर एक कमल प्रकट हुआ और कमल के ऊपर ब्रह्मदेव प्रकट हुए। जब ब्रह्मदेव प्रकट हुए, ये मैं कथा आपको बता रहा हूँ ब्रह्म संहिता की, जब ब्रह्मदेव प्रकट हुए तो उनको आसपास कुछ नहीं दिखा, क्योंकि सृष्टि तो थी नहीं। देन उनको लगा कि मैं क्या करूं, हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, ब्रह्म जिज्ञासा। तो उन्होंने क्या किया, मंदिर अंदर से परपट क्या बोलते हैं उसको, बबल्स निकलने लगे समुद्र में से। और जब बबल्स निकलने लगे तो अवाज નથી આવતો. एवरीवन हैज द सेम प्रॉब्लम? Now we can hear you. We can hear you clearly. या सुरेश प्रभु, आई थिंक आपकी इसमें कोई सेटिंग का प्रॉब्लम है। या सो बबल जब फूटने लगे तो उस फूटने बबल से आवाज निकलने लगी, तप तप तप। जब बबल फूटते हैं तब ब्रह्मदेव को लगा कि अंदर से मुझे कोई कह रहा है कि आई शुड डू तपस्या। पहले सृष्टि के जीव थे, उन्होंने तपस्या शुरू की। उन्होंने कुछ तो तपस्या की 65,000 ईयर्स तक। जब तपस्या शुरू की, तपस्या के अंत में उनको एक मुरली की धुन सुनाई दी। वो मुरली की धुन और कुछ नहीं थी, वो मुरली के जरिए भगवान ने उनके हृदय में जो है ज्ञान का बीज संजोया। और वो मुरली का जो टोन था उसे गायत्री छंद कहा जाता है। जो गायत्री छंद में वो टोन आई और ब्रह्मदेव को गायत्री के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ। इसीलिए जो गायत्री आपको दी जाती है, आप जो सुनते हो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, उसका नाम है ब्रह्म गायत्री। सो भगवान की मुरली में से गायत्री छंद प्रवाहित होके उनको जो नॉलेज प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि का सर्जन शुरू किया। अब जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि का सर्जन शुरू किया, तब क्या हुआ, सृष्टि का सर्जन हो गया, लेकिन उनको जानना था कि मुझे जो नॉलेज है वो किसने प्रदान किया। तो वापस से वो तपस्या में लीन हो गए। तब उनको भगवान नारायण के दर्शन हुए। वैसे बेसिकली प्रोजेक्ट देने के बाद आपको बुलाते हैं ना कंपनी की, चलो एक मीटिंग कर लेते हैं, वैसे ही जब भगवान नारायण ने उनको बुलाया, उनसे भेंट हुई, तो कुछ समय तक ही ब्रह्मदेव भगवान नारायण से वैकुंठ में क्षीर सागर में मिल पाए और कुछ डिस्कशन हुआ, मिलना हुआ। फिर ब्रह्मदेव वापस से अपने लोग ब्रह्मलोक अर्थात सत्यलोक में पहुंच गए। जब ये बात खत्म हुई तो ब्रह्मदेव अपनी हर मेडिटेशन में भगवान की इस मूर्त का दर्शन कर रहे थे, जो नारायण थे, भगवान विष्णु शेष शैया पे लेटे हुए, जो उनको बार बार रह रहे के उनको याद आ रही थी। भगवान का जो वो दर्शन था वो उनसे विस्मृत नहीं हो रहा था, विस्मरण नहीं हो रहा था, उनको बार बार याद हो रहा था। तो फिर उन्होंने क्या किया, वापस से ब्रह्मदेव चले गए कहाँ पे, क्षीर सागर पे। आप राइट हैंड साइड टॉप मोस्ट कॉर्नर देख सकते हैं। ब्रह्मदेव वापस से क्षीर सागर पे गए और उन्होंने भगवान की वापस से तपस्या शुरू की। जब तपस्या शुरू की तो वहां से भगवान अपने दिव्य विमान में प्रकट हुए। वो बहुत ही अलौकिक विमान था। जब पहली बार ब्रह्मदेव ने उस मूर्ति का दर्शन किया
जिसको आप श्री रंगनाथ कहते हैं। भगवान ब्रह्मदेव ने जब उस मूर्ति का दर्शन किया श्री रंगनाथन जी की, तो उन्होंने भगवान से विनती की कि प्रभु मैं आपको भूला नहीं पा रहा हूँ, अगर आप मुझसे प्रसन्न है, मेरे कार्य से अगर आप प्रसन्न है, तो आप कृपया मेरे साथ चल के ब्रह्मलोक में अर्थात सत्यलोक में विराजमान रहिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो प्रभु प्रसन्न हुए, बोले ठीक है ब्रह्मदेव, मैं आपके सत्यलोक में आऊंगा। बॉटम राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं भगवान श्री रंगनाथ अपने उसी विमान में कहाँ गए? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए और वहां पे ब्रह्मदेव ने बहुत बड़ा महोत्सव किया, जहां पे उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, और इसीलिए उस महोत्सव का नाम है ब्रह्म महोत्सव। आप बहुत बार श्री संप्रदाय के किसी भी मंदिर में जाए, बालाजी के मंदिर में जाए, उनका ब्रह्म महोत्सव करके एक बहुत बड़ा इवेंट रहता है। सो अगर आपको जानना है उसकी हिस्ट्री क्या है, तो उसकी हिस्ट्री ये है कि दिस इज द डे श्री रंगनाथ अपने फ्लाइट में, अपने खुद के प्राइवेट जेट में ब्रह्मलोक आए थे, और उस दिन ब्रह्मदेव ने जिस महान उत्सव को मनाया था उसे ब्रह्मोत्सव कहा जाता है। ब्रह्मोत्सव हो गया, प्रभु वहां पे विराजमान हुए, ब्रह्मदेव उसकी सेवा अर्चना करने लग गए, और फिर उन्होंने क्या किया, अपनी सेवा में सूर्यदेव को रखा एज ए असिस्टेंट। तो धीरे धीरे सूर्यदेव भी अपनी उनके साथ सेवा में हाथ बटाने लग गए। तो पहले जो आचार्य अर्थात जो सेवक थे आफ्टर ब्रह्मदेव, दैट इज सूर्यदेव। तो सूर्यदेव ने सेवा शुरू की। धीरे धीरे सूर्यदेव ने अपने बेटे मनु को बुलाया कि मनु यू ऑल्सो कम एंड हैव अ दर्शन। सो मनु भी ब्रह्मलोक आने लग गए, उन्होंने भी भगवान की सेवा करने लगे कि बहुत दिव्य मूर्ति है ये। तो मनु ने अपने बेटे इक्ष्वाकु आए, इक्ष्वाकु जो सूर्य डायनेस्टी में है, इक्ष्वाकु भी ब्रह्मलोक आते रहे और भगवान की सेवा अर्चना करने लग गए। फिर धीरे धीरे इक्ष्वाकु जो है वो भगवान से इतने प्रेम करने लगे कि उनको लगा कि चलो मैं तो भगवान के दर्शन ब्रह्मलोक आके कर पा रहा हूँ, पर मेरे जो आगे के जो डायनेस्टी वाले हैं, मेरे जो आगे के जो वंश है, जो आगे का, उनके पास शायद ये सिद्धि ना हो कि वो ब्रह्मलोक आके इस दिव्य मूर्ति की सेवा कर पाए, भगवान की सेवा कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, इक्ष्वाकु ने तपस्या शुरू कर दी, और इतनी कठिन तपस्या की कि जिसकी वजह से ब्रह्मदेव भी हिल गए। तो ब्रह्मदेव को लग गया कि पक्का इक्ष्वाकु भगवान को रिझा लेंगे। तो इसलिए क्या किया, ब्रह्मदेव चले गए नारायण के पास। तो बोले प्रभु, इक्ष्वाकु जिस तरीके से तपस्या कर रहा है आपको ले जाने के लिए, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको रोक पाऊंगा, पर क्या आप मेरी सेवा से नाराज हैं, आप चले जाएंगे मुझे छोड़ के? तो भगवान नारायण ने कहा कि देखो ब्रह्मा, अब वो इतने प्रेम से, इतने निश्चल मन से मेरी तपस्या कर रहा है, मुझे अपने साथ ले जाने की विनती कर रहा है, तो मैं उसे ठुकराऊं कैसे? मैं उसको ठुकरा नहीं सकता। तो ब्रह्मदेव ने कहा तो फिर आप मुझे छोड़ के चले जाओगे? तो बोले नहीं, मेरे पास इसका एक रास्ता है। तो बोले क्या रास्ता है? तो देखो ब्रह्मा, तुम मेरी सेवा अर्चना करते हो ब्रह्म मुहूर्त में, है कि नहीं? ब्रह्म मुहूर्त के बाद का जो समय है, मैं पृथ्वी में जाके उसके वंश के साथ बिताऊंगा। और दूसरी टेक्निकल बात भगवान ने क्या बताई कि ब्रह्मलोक का जो दिन है उसका कंपैरिजन पृथ्वी के दिनों में बहुत ज्यादा है। अर्थात ब्रह्मा का एक दिन अर्थात पृथ्वी के 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स। तो सुबह अगर मैं वहां से तुम्हारे यहाँ से पूजा तुम्हारी एक्सेप्ट करके निकलूंगा, तो नीचे इतने सारे मनवंतर चले जाएंगे ताकि पूरा सूर्यवंश फिर चला जाएगा। उसके बाद वो सब खत्म करके वापस आऊंगा, तो तुम्हारे यहाँ जब नेक्स्ट दिन होगा तब मैं वापस तुम्हारे धाम में ही रहूंगा। आप समझ रहे हो कैलकुलेटिवली टाइम रिलेशन। तो सुबह भगवान निकले वहां से पृथ्वी के लिए आफ्टर ब्रह्म मुहूर्त के बाद। तो क्योंकि ब्रह्मा का दिन 1 मिनट मीन्स यहाँ पे बहुत सारे साल हो जाते हैं। तो जब भगवान पृथ्वी पे आए तो यहाँ पे तो बहुत सारे निरंतर साल तक भगवान रहेंगे, फिर भी वहां पे तो ब्रह्मा का दिन कंटिन्यू है, अभी तक रात्रि हुई नहीं। और जब वापस से दूसरे दिन सुबह होगी तो प्रभु वापस से ये पृथ्वी तो खत्म हो जाएगी, वापस से भगवान ब्रह्मलोक में स्थापित हो जाएंगे। इसीलिए प्रभु क्या अपना प्राइवेट जेट लेके घूमते हैं। तो देखो वैकुंठ से आए ब्रह्मलोक अपने प्राइवेट जेट में, ये देखो यहाँ पे वो विमान की पिक्चर बनी हुई है। फिर उसी विमान में प्रभु ने क्या किया, प्रभु पृथ्वी लोक में आए अपने प्राइवेट फ्लाइट में। तो टोटल 54 किंग्स सो फार सर्व्ड रंगनाथ स्वामी, और सम ऑफ देम मैंने यहाँ पे लिखे। तो पहली सर्विस जो की थी लॉर्ड ब्रह्मा ने की थी, उसके बाद सूर्यदेव विवस्वान, तीसरे हुए महाराज मनु, चौथे महाराज इक्ष्वाकु, उसके बाद आगे चले गए, फिर उसमें आए राजा हरिश्चंद्र, फिर महाराज सगर, महाराज दिलीप,
उसी में महाराज रघु, जिसकी वजह से सूर्यवंश रघुवंश के नाम से फेमस हुआ। उसके पीछे आए महाराज अज, फिर आए महाराज दशरथ, और फिर आए महाराज राम। तो ये जो मूर्ति है श्री रंगनाथन की, वो भगवान राम ने भी उसकी सेवा की है अपने राजमहल में, दशरथ जी के राजमहल में, अयोध्या में। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, फार लेफ्ट हैंड साइड टॉप मोस्ट कॉर्नर, भगवान राम जो है श्री रंगनाथन जी की सेवा कर रहे हैं। पीछे आपको तीनों माताएं दिखेंगी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, और साइड में दोनों भाई भी आपको दिखेंगे। उसके बाद क्या हुआ, भगवान राम ने उसकी सेवा शुरू की। ये आपको जो है उल्लेख भगवान रंगनाथन का आपको वाल्मीकि रामायण में भी मिलेगा उसका ट्रेस। तो भगवान राम उसकी सेवा करते दशरथ के बाद। फिर भगवान राम को वनवास हुआ, भगवान राम वापस आए। जब भगवान राम पृथ्वी से अपनी लीला को समेटे वापस से साकेत धाम गमन कर रहे थे, उस समय उन्होंने दो इंसानों को कुछ नहीं दिया। पहले इंसान कौन थे? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज को भगवान ने कुछ नहीं दिया, अपनी एक माला दी जिसमें उन्होंने तोड़ दी कि इसके अंदर राम नहीं है तो इस पत्थर का मुझे क्या काम, मेरे तो अंदर राम बसे हैं। और दूसरे जो इंसान थे महाराज विभीषण, महाराज विभीषण को भगवान राम ने क्या किया कि विभीषण, मैं तुम्हें जो देना चाहता हूँ वो अति मूल्य है। आज के बाद तुम रंगनाथन स्वामी को अपने साथ लंका ले जाओ और वहां उनकी सेवा करो। तो विभीषण बहुत खुश हो गए। विभीषण जब लंका के लिए निकले तो कावेरी तट के किनारे, कावेरी नदी के किनारे विभीषण रुके। संध्या हो चुकी थी, संध्या वंदन करना था उन्हें। तो कावेरी नदी के तट पे जब वो रुके विभीषण, फिर वहां से वो मूर्ति हटने का नाम ही नहीं ले रही। विभीषण ने बहुत कोशिश की, मूर्ति हटने का नाम ही ली। उसके बाद वहां पे एक और राजा है जिसका नाम था धर्मवर्मा। अब ये धर्मवर्मा की स्टोरी आपको बनाता हूँ। जब महाराज राम का अभिषेक हुआ, राज्याभिषेक वनवास के बाद, तो जो राजा आए थे उसमें एक राजा का नाम था धर्मवर्मा, जो रंगनाथन जी मूर्ति देख के बहुत ज्यादा मोहित हो गए, और वो भगवान के बहुत बड़े भक्त भी थे। तो मन ही मन वो भगवान से कहने लगे, आपने रघुवंश में तो इतने समय बिताए, अगर आप मुझे थोड़ा भी प्रेम करते हैं तो क्या आप मेरे साथ मेरे राज्य में आके नहीं रह सकते? ये कह के जब वो गए तो भगवान तो भावग्राही जनार्दन है, उन्होंने महाराज धर्मवर्मा का ये भाव जो है स्वीकार किया। तो जब विभीषण निकले तो कावेरी के तट पे जो राज्य था वो इन्हीं धर्मवर्मा का राज्य था। भगवान जब वहां से मूव ही नहीं किए तो फिर विभीषण बहुत ज्यादा विचलित हो गए। विभीषण कुछ तो 1 या 2 वीक रुके वहां पे कि आज नहीं तो कल मूर्ति यहाँ से हटेगी। उन्होंने बहुत ज्यादा जोर लगाया, पूरी सेना को लगा दिया, मूर्ति वहां से हट ही नहीं रही। तो फिर जब वो बहुत ज्यादा विचलित हो गए तो महाराज रंगनाथ उनके स्वप्न में आए और कहा कि विभीषण, मैं चाहता हूं कि मैं यहीं पे रहूं अभी। तो विभीषण और दुखी हो गए कि प्रभु मेरे से कोई भूल हो गई। तो बोले नहीं, देखो अब तुम दोनों भक्त हो मेरे, एक भक्त मुझे चाहता है कि मैं यहाँ पे रहूं, तुमने तो मेरा ऑलरेडी राम अवतार में बहुत ज्यादा स्नेह और बहुत ज्यादा एसोसिएशन प्राप्त किया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं महाराज धर्मवर्मा के साथ थोड़े समय रहूं, पर तुम चिंता ना करो, तुम मेरा जो मंदिर रहेगा वो साउथ फेसिंग रहेगा, क्योंकि तुम साउथ में हो, दक्षिण में हो। जब भी तुम वहां से देखोगे तो देखो, वैसे ह्यूमन दृष्टि कैन नॉट गो दैट फार, पर भगवान ने कहा कि विभीषण जब भी तुम मुझे देखना चाहोगे तो मैं तुम्हें दिख पाऊंगा, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा वहां से। तो इसीलिए मंदिर का जो मुख है वो दक्षिण फेसिंग है, क्योंकि वो विभीषण के लिए भगवान साउथ की ओर फेस करके बैठे हैं, ताकि विभीषण वहां से देखे और भगवान के दर्शन कर पाए। तो ये संसार का पहला मंदिर जो मैंने कहा दक्षिण मुखी था। और ये जो महाराज धर्मवर्मा थे वो चोला डायनेस्टी के किंग थे। और ये जो सब आप पेंटिंग देख रहे हो, ये एक वन ऑफ द अनदर ब्यूटी ऑफ दैट टेम्पल कि ये जो पेंटिंग्स है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट से बनाई हुई है। ये सब पेंटिंग्स टेम्पल के अंदर की है, ये वेजिटेबल्स और फ्रूट से बनाई गई है, जो इतने सालों में भी थोड़ी भी फेंट नहीं हुई। दूसरी जो बात है, तो हमने ये देखा कि श्री रंगनाथन कैसे आए, और इनका विमान, इनके विमान के भी दर्शन आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको होंगे। ये दिख रहा है आपको सेंटर में गोल्डन कलर का, ये उनका विमान है। जब वापस से ब्रह्म की रात्रि होगी तब प्रभु इसी विमान में वापस से ब्रह्मलोक चले जाएंगे, ताकि अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मदेव से सेवा ग्रहण कर सके। ये विमान आज भी भगवान के उस मंदिर के अंदर है।
जिसकी फोटो यहाँ पे भी है, लेफ्ट हैंड साइड नीचे एकदम, रंगनाथन स्वामी का विमान। दूसरा जो मंदिर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है भगवान रामानुजाचार्य। उनके नाम का मतलब क्या है? तो रामानुज मीन्स राम के अनुज, मीन्स महाराज लक्ष्मण। तो रामानुजाचार्य इज अ इनकारनेशन ऑफ अनंत शेष। वो शेष नाग के इनकारनेशन है, लक्ष्मण जी के इनकारनेशन है, जिनका जन्म हुआ 1017 साल में। वो 1037 तक यहाँ पे रहे। और इनके गुरु की कथा भी बहुत निराली है। वो अगर कभी हमें टाइम मिला, विल गो टू दैट ऑटोबायोग्राफी ऑफ रामानुजाचार्य, जिसमें उनके गुरु का भी वर्णन आता है। ये श्रीरंगनाथ जी कैसे पहुंचे? तो ये अपने गुरु की तलाश में थे, और इनके जो गुरु थे यमुनाचार्य, वो बहुत बड़े सिद्ध हस्ती थे। वो इतने महान थे कि ही वॉज अ चक्रवर्ती सम्राट साउथ में, उसके आसपास कोई टिक भी नहीं सकता, इतनी बड़ी हस्ती थे। लेकिन फिर उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार किया और भगवान रंगनाथ की सेवा में लग गए। बहुत अच्छी कथा है, कभी हम सुनाएंगे। तो ये जो थे रामानुचार्य के गुरु यमुनाचार्य, ही वॉज वेटिंग इन टू श्रीरंगनाथम, सो रामानुचार्य कैन कम एंड टेक इनिशिएशन फ्रॉम हिम। बीच में क्या हुआ, थोड़ा सा विलंब हो गया, एक दिन का ऐसे। तो यहाँ पे जो थे यमुनाचार्य ने देह छोड़ दिया। लेकिन जब देह छोड़ा तो यमुनाचार्य की तीनों उंगली जो थी, हाथ की 3 उंगली, वो ऐसे मुड़ी हुई थी। अब हुआ यूं, जब ये मंदिर पहुंचे तो बोले यमुनाचार्य तो उन्होंने तो देह त्याग दिया। तो रामानुचार्य के कहाँ है वो? तो बोले उनके स्मशान पे है वो। तो रामानुचार्य वहां पे दौड़े और भागे। देखा वहां पे कि यमुनाचार्य अपनी अंतिम शैया पे लेटे हुए, लेकिन इनको तीनों उंगली ऐसी मुड़ी हुई थी। तो जब रामानुचार्य ने पूछा उनके पार्षद से कि क्या इनकी उंगली पहले से ऐसी मुड़ी थी? तो बोले नहीं। तो फिर इनको समझ गया। तो इन्होंने, रामानुचार्य ने सबके सामने वचन दिया कि हे गुरुदेव, मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूं और मैं आपको 3 वचन देता हूं। पहला वचन कि मैं ब्रह्म सूत्र के ऊपर टीका लिखूंगा, अर्थात कमेंट लिखूंगा। जैसे उन्होंने पहला वचन दिया तो यमुनाचार्य ने अपनी पहली उंगली खोली। दूसरा वचन कि मैं भगवान व्यास और महर्षि पराशर की शिक्षा को हमेशा यादगार बनाऊंगा, यानी ऐसा कार्य करूंगा। तो यमुनाचार्य जी की दूसरी उंगली खुली। तीसरा उन्होंने वचन लिया कि मैं विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत की स्थापना करूंगा। जैसे उन्होंने ये 3 वचन लिए तो यमुनाचार्य जी की तीनों उंगली खुल गई और फिर उनको अंतिम संस्कार किया गया, उनको देह को अग्नि दी गई। ये जो रामानुजाचार्य हैं, सिंस वो भगवान के अवतार हैं, भगवान शेष के अवतार हैं, इनकी जो बॉडी है वो भी दिव्य है। देखिए, गोवा में लोग जाते हैं सेंट जेवियर, जिनकी जो बॉडी है कुछ तो 200-300 साल पुरानी है, समथिंग लाइक दैट। तो लोगों को बहुत बड़ा अचंबा लगता है, अरे अभी तक बॉडी रखी हुई है और उसमें कितने सारे केमिकल्स और वो सब उसको ट्रीट किया जाता है। वैसे ही अगर मम्मी को देखा जाए तो बहुत, अरे मम्मी देखो, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे केमिकल और वो सब रखा जाता है। लेकिन ये जो रामानुजाचार्य है, इन्होंने जब 1137 में जब उन्होंने अपना देह त्यागा, तब उनकी जो शरीर था उनको समाधि दी गई, अर्थात जमीन के अंदर रखा गया और बरीड कर दिया गया। लेकिन जैसे ही बरीड किया, वापस से दूसरे दिन वो अपनी बॉडी पूरे जमीन के बाहर आ गई और इसी मुद्रा में। तो फिर उन्होंने उस बॉडी को वापस से दफनाया नहीं, क्योंकि उनको रात को स्वप्न आया रामानुचार्य कि मेरी बॉडी जब तक संसार रहेगा तब तक यहीं पे रहेगी। और फिर उनकी बॉडी पे ना तो कोई केमिकल लगाया जाता है, ना तो कोई उसको कांच की पेटी में रखा जाता है। आप अगर उसी मंडप में जाओगे, उसी शरीर में जाओगे, तो रामानुचार्य की बॉडी ऐसे ही बैठी हुई मुद्रा में है। उनके ऊपर जो सिर्फ लगाया जाता है वो कपूर और केसर, उसका सिर्फ आवरण लगाया जाता है। उनके नाखून भी एज इट इज हैं, उनकी आंखें भी आप देख सकते हो, अपने जैसी आंखें उनकी है। आप एकदम नजदीक जाके, 1 फुट का डिस्टेंस भी नहीं रहेगा, आप जाके उनको देख सकते हो। ना आपको कोई बदबू आएगी, ना वहां पे कोई कीट दिखेंगे। और उससे ज्यादा वहां का जो आवरण है, वहां का जो वातावरण है, वो इतना शांत है कि आपको बैठने का मन करेगा वहां पे। मैंने उनकी बॉडी की फोटो भी यहाँ पे लगाई है, जो 1000 साल पुरानी है, आप देख सकते हैं। वो इसी मुद्रा में बैठे हैं, देखो इनके मुंह पे मुस्कान है,
उनकी आंखें फ्लैश की वजह से दिख नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो उनकी आंखें भी आप देख सकते हो, उनके हाथ ऐसे जिसके ऊपर नाखून भी लगे हुए हैं एज इट इज। सो रामानुचार्य का शरीर आज भी वहां पे 2010 की फोटो है। सो ये था श्री रंगनाथ टेम्पल, जहाँ की दो बहुत बड़ी विशेषताएं, एक तो भगवान का विमान जो वैकुंठ से आया है, उनका पुष्पक विमान, दूसरी रंगनाथन जी जो खुद वैकुंठ से आए हैं। ऐसी कौन सी मूर्ति आपको संसार में अभी मिलेगी जो वैकुंठ से आई और इतनी पुरानी है? तो उन्होंने ट्रैवल किया वैकुंठ से ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से पृथ्वीलोक मीन्स अयोध्या, और अयोध्या से फिर श्रीरंगम, और वहां पे दूसरी अजायबी है वो श्री भगवान रामानुचार्य का पार्थिव शरीर जो बैठे हुई मुद्रा में है। और हाँ, कोई टेका नहीं, कुछ नहीं, बैठे हुए जैसे हम लोग बैठते हैं। देयर इज नो सपोर्ट और नो लकड़ी, नथिंग लाइक दैट, एज इट इज ही सिटिंग इन अ सिटिंग पोस्चर। चलिए, तो आज का सेशन खत्म हुआ। अगर कुछ क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं या कुछ कमेंट्स। ठीक है फिर विल एंड द सेशन। चलिए, Yes, Prabhuji. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा निमानी टाइप। हरे कृष्ण Very प्रभु। nicely done. Very nicely done. Thank you, Prabhu, for doing Thank you such for a joining great us. research and presentation. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा। Hare Krishna.